नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड में समारोह में हुए शामिल। बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास का किया स्मरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के पतरातू रिसोर्ट में बने वीआईपी गेस्ट हाउस पर्यटन विहार का किया उद्घाटन। पर्यटन स्थलों के संरक्षण और संवर्धन पर दिया जोर। पश्चिमी सिंहभूम के इचाहातू जंगल में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल। और अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं। कल गोड्डा में 43 डिग्री जबकि रांची और खूंटी में 39 डिग्री अधिकतम तापमान रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग स्थित सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र मेरू में आज पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सीमा सुरक्षा बल के 139 सब इंस्पेक्टरों ने देश सेवा की शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टरों को ट्रॉफी प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। मौके पर उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे बहादुर जवान राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने के साथ आतंकवाद, तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए तत्पर रहते हैं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पासिंग आउट परेड समारोह में भाग लेने के बाद हजारीबाग के हुटपा स्थित पंचायत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली। राज्यपाल ने लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने में समस्या आ रही हो तो जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधि से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि अपनी आमदनी को प्राथमिकता के आधार पर खर्च करें और नशा पान जैसी गलत आदतों से दूर रहें। राज्यपाल ने ग्रामीणों से बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। इस अवसर पर राज्यपाल मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना, ट्राईसाइकिल योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इसके बाद राज्यपाल हजारीबाग सदर प्रखंड के नया खाप पंचायत गए। वहां उन्होंने ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आवास योजना की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं पर भी जानकारी ली। उन्होंने कौशल विकास पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रामगढ़ जिले के पतरातू डैम के रिसोर्ट में बने वीआईपी गेस्ट हाउस पर्यटन विहार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में कई दर्शनीय स्थल हैं, चाहे वह धार्मिक हो या पर्यटन। मुख्यमंत्री ने इन सभी स्थलों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों और देश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार पर्यटन पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने पतरातू डैम के आसपास रहने वाले लोगों से आग्रह किया कि डैम को किसी प्रकार से क्षति न पहुंचाएं। ये पर्यटक स्थल सिर्फ सरकार का ही नहीं है, ये पर्यटक स्थल आप सबों का है। और ये पर्यटक स्थल कितने लोगों का पेट भी भरेगा ये भी आपको पता नहीं। ये पतरातू डैम आकर्षक केंद्र है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। पतरातू और इस डैम के आसपास के रहने वाले ग्रामीणों, आप लोगों से ये आग्रह भी होगा कि कृपया इस डैम को क्षति ना पहुंचाएं। अगर इस डैम का नुकसान होगा तो वो नुकसान आपका होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 12 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का हुआ शुभारंभ। कंपटीशन के दौर में हमारे इन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने बच्चों को आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बराबर में लाके खड़ा कर सकें। राज्य के नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य और स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है। CBSE मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस और लैंग्वेज लैब्स एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तर पर 325 आदर्श विद्यालय और पंचायत स्तर पर 4091 आदर्श विद्यालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में पहली, छठी और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया आयाम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के इचाहातू जंगल में आज आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जंगल में सीआरपीएफ और जिला पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा था। घायल जवान का चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से उसे रांची लाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यह अस्पताल कांके के कदमा में बनाया गया है। इस अस्पताल के निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं अस्पताल का शिलान्यास 10 अक्टूबर 2018 में किया गया था। इस अस्पताल के शुरू होने के बाद झारखंड के लोगों को कैंसर के इलाज में बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इधर उपराजधानी दुमका में अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि दुमका नगर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे, शिक्षण संस्थानों के आसपास और अति सुरक्षित माने जाने वाले जगहों पर उच्च गुणवत्ता के 250 से अधिक नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभियान संजय आनंद लाटकर कल पुलिस पदाधिकारियों के साथ 4 साल से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसे लेकर सीआईडी के पुलिस उप महानिरीक्षक ने पलामू रेंज के पुलिस पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने का निर्देश दिया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से साहेबगंज जिले में कालाजार अब समाप्ति की दिशा में बढ़ रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। माननीय प्रधानमंत्री ने संथाल परगना समेत राज्य के अन्य जिलों से कालाजार की समाप्ति के लिए प्रयास का आह्वान किया था। इस विषय पर कार्य करते हुए साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग विगत 3 वर्षों के अथक प्रयासों से जिले से कालाजार के पूर्णतः एलिमिनेशन की दिशा में बढ़ चला है। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कालाजार मरीजों की संख्या प्रत्येक 10,000 में से 1 से भी कम है, जो कालाजार एलिमिनेशन की स्थिति है। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया कि जिला कालाजार के पूर्णतः विलोपन की स्थिति में है और यह विगत 3 वर्षों से जारी है। जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए स्वास्थ्य विभाग कृत संकल्प है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आज दोपहर बाद जारी अपने पूर्वानुमान रिपोर्ट में कहा है कि दोपहर या शाम में आंशिक बादल छा सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। वहीं विभाग ने कहा कि झारखंड के अधिकांश जिलों में कल 41 से 42 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, जबकि गोड्डा में सबसे अधिक 43 डिग्री और रांची और खूंटी जिले में 39 डिग्री अधिकतम तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड समारोह में हुए शामिल। बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास का किया स्मरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के पतरातू रिसोर्ट में बने वीआईपी गेस्ट हाउस पर्यटन विहार का किया उद्घाटन। पर्यटन स्थलों के संरक्षण और संवर्धन पर दिया जोर।
पश्चिमी सिंहभूम के इचाहातू जंगल में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल। और अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं। कल गोड्डा में 43 डिग्री जबकि रांची और खूंटी में 39 डिग्री अधिकतम तापमान रहने का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।